हेलो एवरीवन। वेलकम टू एचपी अचीवर्स। आज की वीडियो जो हमारी रहेगी वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के लिए रहेगी। जैसा आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा हर साल आपको पीएचडी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की जाती हैं, और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा किया जा रहा है कि ये अपने पीएचडी एडमिशन या पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में कुछ बदलाव करने जा रही है। जैसा आप लोगों ने अदर यूनिवर्सिटीज़ में देखा होगा कि उनके जब भी पीएचडी एडमिशन्स होते हैं तो उसके लिए आप लोगों की मेरिट प्लस आप लोगों का एक प्रपोजल रहता है, अगर आप लोग नेट जीआरएफ हैं, और जो उन दोनों में क्वालिफाई करेगा उसको पीएचडी में एडमिशन दे दिया जाता था। ठीक है, बट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में क्या होता था, दो तरह से एडमिशन होते थे पीएचडी में। द फर्स्ट इज आपका जीआरएफ होना चाहिए, और आप जीआरएफ में अपने मेरिट के बेस पे आप एडमिशन ले सकते थे। एंड सेकंड इज, अगर आप लोगों का एडमिशन जीआरएफ में या डायरेक्ट मेरिट से नहीं होता है तो आप लोगों का एक एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसमें आप लोगों को मार्क्स लेने पड़ते थे और आप लोगों का पीएचडी में एडमिशन हो जाता था। बट अभी थोड़े चेंजेस कर रहा है जो यूजीसी नेट जो आप लोगों का है, उसके रूल के अकॉर्डिंग अब ये भी प्रपोजल तैयार करवाएगा बच्चों से, और उसके भी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे जिसके द्वारा आपका एडमिशन होगा। अब हम बात करें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी अपने रूल्स में थोड़ा थोड़ा चेंज कर रही है जो कि स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। जैसा आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आप लोगों के जो अब बीएड होगी वो आपकी बीए कंबाइंड कोर्स में आएगी, जिसमें 4 साल का आपका कोर्स रहेगा अंडर ग्रेजुएट। इस अंडर ग्रेजुएट में आपकी बीए बीएससी जो भी आप लोग करना चाहें, इसके साथ साथ आप बीएड भी कर सकते हैं। और ये कोर्स जो आप लोगों का रहेगा टोटल 4 साल का रहेगा, 4 ईयर का रहेगा। ठीक है, और आप लोग ये भी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अगर आप लोग बीए बीएससी या आप लोग बीकॉम कर रहे हैं तो उसके साथ आप बीएड भी कर सकते हैं। जो पहले कोर्स आप लोगों का 3 ईयर का रहता था बीए बीएससी बीकॉम का, और आप लोगों को साथ में करनी पड़ती थी अगर बीएड, तो 2 साल बीएड के आप लोगों के लगभग 5 साल आपके चले जाते थे। बट अब आप लोगों के लिए क्या होगा कि बीए बीएससी या बीकॉम प्लस आप लोगों का जो बीएड रहेगा, ये आपका 4 साल में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की जा रही है, बट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने इसके रिगार्डिंग कहा है कि हम अपना भी एक कोर्स लॉन्च करेंगे सेम एज बीए बीएससी प्लस बीएड 4 ईयर का। तो ये आप लोगों को नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा, और स्पेशली इसको अभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर ही लॉन्च किया जाएगा। कहने की बात यह है, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीए होती है जो आपकी इवनिंग कॉलेज है, जो इसका सब कॉलेज है, वहाँ पे ही अभी इसको लागू किया जाएगा धीरे धीरे। अदर्स कॉलेजेस में भी इसको करेंगे, बट अभी हम बात कर रहे हैं पीएचडी एडमिशन की। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आज की है ये आप लोगों ने देखी होगी, मोस्टली हर एक न्यूज़पेपर में आ चुकी है। तो मैं अमर उजाला जो आप लोगों का न्यूज़पेपर है काफ़ी अच्छा, इसकी ही आप लोगों के सामने कटिंग पेश कर रहा हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए यूजीसी के नियम अपनाएगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो आज की ये न्यूज़ है, आप लोगों ने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यूजीसी के पीएचडी प्रवेश के 2024 के नए नियमों को अपनाने की तैयारी कर रहा है। इन नियमों के लागू होने के बाद विश्वविद्यालय पीएचडी में प्रवेश के लिए कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। तो जैसे पहले आप लोगों के एंट्रेंस टेस्ट होते थे, उससे ही आप लोगों का एडमिशन हो जाता था, बट अब इसने ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इन्होंने यह कहा है कि पीएचडी में प्रवेश परीक्षा के आधार पर जो पहले पीएचडी में प्रवेश परीक्षा मतलब दिया जाता था उसको ये बंद कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पर दिया जाएगा। इसमें 70 अंक आपके यूजीसी नेट स्कोर के और 30 अंक रिसर्च प्रपोजल पर होने वाली प्रेजेंटेशन में पाए जाने वाले अंकों से मेरिट के आधार पर की जाएगी। इसी प्रवेश परीक्षा में प्रवेश आप लोगों को मिलेगा। पीएचडी में फेलोशिप प्राप्त नेट जीआरएफ और अन्य राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप प्राप्त विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि जो इनके दो प्रोसेस हैं, द फर्स्ट चीज, अगर आप लोग जीआरएफ हैं तो आपके जीआरएफ प्लस जो एमए वगैरह जो आपने की है उसकी मेरिट के आधार पर जो टॉपर होगा या जो स्टूडेंट होगा वो मेरिट में आएगा, उसको पीएचडी में एडमिशन होगा। बट सेकंड नंबर पे जो आप लोगों का नेट का रहता था कि आपने नेट की परीक्षा पास की है, आपका जीआरएफ नहीं है, तो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता था। अब ऐसा
नहीं होगा। अब इन्होंने कहा कि नेट के स्कोर के आधार पर दिया जाएगा, जिसमें 70 अंक यूजीसी नेट के स्कोर के होंगे आप लोगों के। ठीक है, कुछ इसका क्राइटेरिया बनाएंगे। प्लस 30 मार्क्स आप लोगों के क्या रहेंगे, 30 मार्क्स आप लोगों के प्रपोजल। जो आप लोग अदर यूनिवर्सिटीज में भी जाते थे तो वहाँ पे प्रपोजल आपको बताना पड़ता था कि मैं अगर पीएचडी करूंगा तो मेरा ये थीसिस या मेरा ये सब्जेक्ट या टॉपिक रहेगा। अगर उनको पसंद आएगा तो आपको वहाँ पे 30 में से उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप मेरिट में आते हैं देन यू इनरोल इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पीएचडी एग्जाम। ठीक है, तो एडमिशन पीएचडी में फेलोशिप प्राप्त, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इसमें 30 अंक के रिसर्च प्रपोजल की। तो 100 मार्क्स का आपका पूरा ये एंट्रेंस टेस्ट की तरह चलेगा, जिसमें 70 मार्क्स आप लोगों के कौन से होंगे, जो आपके नेट के रहेंगे, और 30 मार्क्स आप लोगों के प्रेजेंटेशन प्रपोजल जो भी आप लोग बनाएंगे कि मैं इन फ्यूचर जो पीएचडी में एडमिशन ले रहा हूँ, इसमें जो मेरा सब्जेक्ट थीसिस जो भी होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, विश्वविद्यालय 2025 तक पीएचडी में लगभग 200 सीटों के ऊपर नए नियमों के अनुरूप प्रवेश देने की तैयारी कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन की डीन कमेटी की बैठक में पीएचडी प्रवेश के नए नियमों को यूजीसी के दिशा निर्देशों अनुसार अपनाए जाने पर चर्चा हो चुकी है। डीन कमेटी के भेजे जाने वाले प्रस्ताव को कुलपति से मंजूरी मिलने पर इसे अधिसूचित कर नए नियमों के अनुसार पीएचडी प्रवेश देगा। मिली जानकारी के अनुसार नए नियमों को अपनाने के लिए प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इस पर मंजूरी की मुहर लगाना बाकी है। विश्वविद्यालय ने नवंबर माह में पीएचडी में फेलोशिप प्राप्त विद्यार्थियों के लिए सीधे प्रवेश परीक्षा और सीट आवंटन कार्य को पूरा कर दिया है। अब विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के आधार पर होने वाली पीएचडी प्रवेश के लिए फरवरी मार्च महीने में प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए पहले प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती थी, जिसमें एमए डिग्री के अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट भी भाग लेते थे। अब जो स्टूडेंट अभी दिसंबर का नेट दे रहे हैं, क्या वो इसमें इनरोल कर पाएंगे? तो इनरोल हो जाएगा फरवरी मार्च में। अगर आपका एंट्रेंस आता है, रिजल्ट आता है, तो आप इजीली हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि दिसंबर में नेट में अपीयर होने वाले छात्र भी कर सकेंगे इसमें आवेदन, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो जेआरएफ वाले हैं इनका तो अभी नवंबर में एडमिशन हो गया। इसके अलावा जो तो जेआरएफ स्टूडेंट जो हैं हमारे, उनका एडमिशन तो नवंबर में हो गया। अब बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो है नेट वाले। ठीक है, उनमें से कुछ एक स्टूडेंट जो जेआरएफ वाले होंगे वो भी बचे होंगे, क्योंकि सारी सीट सभी को एडमिशन नहीं मिल पाती है। तो अब इनका क्या होगा, जब ये एंट्रेंस एग्जाम वाले वाले में लेंगे एडमिशन, तो अब एंट्रेंस तो आपका नहीं होगा। नेट और जेआरएफ जो भी है आप लोगों का, उसके अकॉर्डिंग आपको 70 मार्क्स मिलेंगे। वो एक क्राइटेरिया होगा कि इतने परसेंट वाले को इतने मार्क्स, इतने वाले को ना 13 मार्क्स। 30 मार्क्स का आपका प्रपोजल बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या किया जाएगा, एडमिशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप में से एक स्टूडेंट कोई भी ये वाला आप लोगों को चाहिए न्यूज़, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं अपने पास, 8350947171। मैं आप लोगों को ये न्यूज़ क्लिप दे दूंगा। ठीक है, तो मार्च में आप लोगों का एंट्रेंस आने वाला है यही। तो आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए, अपना जो भी आपका प्रपोजल बनेगा उसको तैयार कीजिए अच्छे से, और अपनी एडमिशन लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।